हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन शिव सॉरी कह रही हूँ शिव का उनको शनि भगवान को समर्पित होता है। और शनि भगवान है सूर्य के पुत्र। और सूर्य शिव जी के 11वें रूप ने हनुमान जी ने ग्रहण कर लिया था अपने मुंह में। सो जिनके दंड स्वरूप उनको उनकी शक्तियाँ भूल गए थे, लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद उनको अपनी शक्तियों का एहसास हो गया था। ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा 11 तारीख को ही मैं कैची धाम गई थी। ठीक है। और नीम करोली बाबा जी भी हनुमान जी को मानते हैं। ठीक है। और हनुमान जी 11वें रूप है शिव जी के। और उस 11 तारीख के बाद 12 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन था। तो उस दिन भी मैंने अपनी है ना, जितनी भी मेरी शक्तियाँ हैं, जो मेरी सिद्धियाँ हैं, जो मुझे प्राप्त, मैं बाय बर्थ लेके आई थी उन सिद्धियों को। ठीक है। और कुछ नेचुरल पावर्स हैं, उन पावर्स का मुझे पता चल गया वहाँ पे जाने के बाद। तो आशा करती हूँ आप भी नीम करोली बाबा जी कैची धाम गए होंगे। नहीं गए हैं तो समय निकाल के एक बार तो जीवन में ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। मुझे अपना आभास हो गया, मुझे अपनी शक्तियों का आभास हो गया, मुझे अपनी पावर्स पहचान में आ गई। ठीक है। नहीं तो मैं भी डार्क साइड में थी, जबकि बाय बर्थ मुझे गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें मिल रखी हैं। उसका मुझे यूटिलाइजेशन ही नहीं था कि ना मैं एक्चुअल में मैं हूँ कौन, एक्चुअल में मैं हूँ कौन, मेरी शक्तियाँ क्या है। ठीक है। वहीं जाके ही मुझे पता चला कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरी पावर्स क्या है। मेरे में इंट्यूशन कुछ भी नहीं पता था मुझे, अंतर्ज्ञान के बारे में, इंट्यूशंस के बारे में, चक्रास के बारे में, सब कुछ ब्लॉक कर रखा था। ठीक है। और ब्लॉक किसने कर रखा था? देखिए, पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है, सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी है। तो नकारात्मकता दिखती तो है नहीं, तो कहाँ पे आएगी? इंसानों के अंदर आएगी। ठीक है। इंसानों के अंदर आती है तो फिर वो हमारे सबसे पहले अटैक करती है हमारे ब्रेन पे। ठीक है। पहले तो हमारा ब्रेन को स्टक आउट कर देगी। ठीक है। हमें पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में हमें एक्शन क्या लेने हैं। हमारे पास चीज़ें सही होंगी क्या ना, हमें एक्चुअल में करके क्या जाना है, करना है क्या है। ठीक है। मेरे पास भी ऐसा ही था, मैं जॉब भी कर रही हूँ, पैसे भी कमा रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छी चल रहा था लाइफ, लेकिन मेरा ब्रेन बिल्कुल स्टक आउट हो रखा था। ठीक है। और जो अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे ही मुझे डाउट्स होते थे। ठीक है। तो किसकी वजह से होते थे? नेगेटिविटी की वजह से। चक्रास के बारे में मुझे पता नहीं था, मैंने खुद को हील कभी करा ही नहीं। तो हम इंसानों के पीछे ही भाग रहे हैं, इंसानों के डिसीजन के थ्रू हम चल रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। पहले अपने आप को जानो, अपने आप पे काम करो, अपने चक्रास को हील करो, अपने आप को भरण पोषण करो। देन उसके बाद सर्वाइव कर दो सारी जगह। तभी तो फैलाएंगे ना, जब हमें खुद का नॉलेज होगा, खुद का ज्ञान होगा, खुद के बारे में जाना होगा, खुद को हील किया होगा, तभी तो हम सामने वाले को हील कर सकते हैं ना। ठीक है। तो कुछ नेचुरल हीलिंग पावर मेरे पास थी, पहले से इनबिल्ड है, क्योंकि आई एम आल्सो इनकारनेशन ऑफ शिव। सो मैं भी शिव का ही एक अंश हूँ। और इस चीज़ की है ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है ना बचपन से ही बहुत दया भावना थी। चाहे नॉट इवन इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत दया भावना थी, है ना। तो उसी उसी का ना, और नहीं यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ ना इतना स्ट्रेस को ओवरकम करने के बाद, तो ये है ना सब सबका सब है ना शिव और पार्वती की वजह से है। इलेज मैं मेरे को तो मैं सच बताऊँ ना 3 से 4 बार है ना मैं मरते मरते बची हूँ। और इवन कैची धाम में भी मेरे को पावर्स मुझे पता चल गया। जैसे मैं रेस्टोरेंट पे बैठी थी वहाँ पे कैची धाम में, जैसे पूजा वूजा हो गए थे, बाहर निकली थी मैं, बाहर जैसे ही निकली, देन उसके बाद क्या कहते हैं, मैं रेस्टोरेंट पे बैठी थी, रेस्टोरेंट में बैठी मैं चाय पी रही थी। तो ना मैंने ना सामने ना कुछ काफ़ी हाई फाई है ना, कुछ मेल्स बैठे थे। मैंने उन सबके दिमाग पढ़ लिया। मैं मेरी बहन कह रही कि ना ये यहाँ पे बैठना चाहते हैं, उन्हें सामने वाली सीट खाली थी। मैंने कहा ये यहाँ नहीं बैठेंगे। वो आए, जैसे मैं उठ गई ना उस सीट पे आए, वो बैठे नहीं वहाँ, वो पीछे वाली सीट पे बैठे। मैंने कहा ना ये यहाँ नहीं बैठेंगे, तो वो बैठे हैं। तो मैंने ना दिमाग पढ़ लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं जैसे ही कैची धाम के अंदर गई ना, तो मेरी पावर्स मुझे पता लगी, ये इंट्यूशन आ गए थे कि ना नीतू तुम वहाँ पे आओगे ना तो तुम अपने आप से ही मिल लोगी। तो ये मेरे साथ सच में, ये मेरे साथ मिरेकल था, ये चमत्कार ही था कि मुझे खुद की पावर्स पता चल गई, खुद की वैल्यू पता चल गई। अगर हम खुद की वैल्यू कर रहे हैं तो हम सब जब भी सामने वाले की, चाहे आपके सामने कोई भी हो, वह गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी हो, हम तभी तो उस सामने वाले की वैल्यू कर सकते हैं ना, जब हम खुद की वैल्यू करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद को समय देंगे, तभी तो कर सकते हैं। एलएच तो दुनिया घूम रही है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना किसी को, है ना। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप को समय दो, अपने आप का भरण पोषण करो, अपने आप से प्यार करो। ठीक है। तो ऐसा होता था कि ना मेरे साथ है ना मेरी जितनी भी नेचुरल पावर्स थी ना, जितनी भी मेरी पावर्स हैं जो इनबिल्ड है,
तो ना मेरे से क्या होता था, इंसान ना मेरे पास आ रहे हैं और ना मेरी पावर से ना जिसकी जितनी औकात थी वो ले गया, जिसकी जितनी औकात थी वो ले गया। अब पावर तो मीन्स पावर ही है, पावर को ऐसा तो हो नहीं सकता। इवन मेरी है ना सिद्धियाँ चुराने की भी कोशिश की है लोगों ने ना। अब है ना जैसे आध्यात्मिक स्तर पे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ना ये एक्चुअली इंसान उस टाइम पे क्यों आया था और किस वजह से आया था। तो है ना ऐसे मुखौटे है ना, जो पोकर फेस होता है ना, ये मुखौटा ना उधर जाता है, तो सबका बारे में पता चल जाता है। देन उसके बाद मेरे को ना अपनी अपनी खुद की पावर्स का मुझे पता चल गया कि वो एक्चुअल में क्यों आए थे और किस वजह से आए थे। इवन आपको ना ये यकीन नहीं होगा, लोगों ने ना मुझे ना खाने में मिला के भी मुझे ना पता है क्या क्या पॉइजन्स दिए हैं, जहर दिया मेरे को ना। मैं कैची धाम भी गई थी, तो मैंने कहा था ना नेगेटिविटी होती है, तो नेगेटिविटी को पता है कि ना ये लड़की अपने खुद के पावर्स में आ चुकी है, चलो भाई इसको मारा जाता है। तो ना क्या हुआ, अब शिव जी ने भी तो जहर पिया था जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी के हिस्से में जहर आया, तो उसके अंश के हिस्से में भी तो जहर आएगा ना। पता नहीं कितनी बार लोगों ने मुझे ना जहर देने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं जीवित हूँ, सही सलामत हूँ, और ये सही सलामत जीवित और हूँ तो ये सब मेरे शिव जी की कृपा है मेरे ऊपर, उनकी शक्तियों से ही मैं जीवित हूँ। अब इतना हो गया है, अब इतनी स्पिरिचुअलिटी आ गई है, इतना दिमाग आ गया है, इतना मतलब दिमाग सारी चीज़ थी, लेकिन वही है ना ब्लर था सब कुछ है ना। लेकिन फिर उस ब्लरनेस में भी शिव जी ने मेरा साथ दिया, शिव जी ने मेरे को बचा के रखा, शिव जी ने मेरे को प्रोटेक्शन दिया, शिव जी ने मेरे को प्यार किया, संभाल के रखा बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल गोद में। ऐसा फील होता है जैसे मैं ना न्यू बोर्न चाइल्ड हूँ और उनकी गोद में ही बैठी हुई हूँ। और ये मेरे इंट्यूशंस कहते हैं शिव जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और हो सकता है मे बी आप भी अंश हो शिव जी के, वो आपसे भी प्यार करते हैं। तो 11 तारीख को शिव जी के अवतार हैं हनुमान जी, 11 तारीख को, तो 12 तारीख को मेरे जवान। तो कहीं ना कहीं तो मुझसे चाहते हैं कि बेटा आप ना इस सोसाइटी में, इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन करो, अपना ज्ञान को ना फैलाओ। तो यही काम मैं अपना कर रही हूँ, ठीक है। कल एक लड़की का मेल आया था मेरे पास, वो मुझसे कह रही थी क्या ना एक ग्रुप बना लेते हैं ना, सुबह 3 बजे उठ के ना हम नहा धो के सारे मिलके ना राम नाम जाप करेंगे। तो मैं ये कहूँगी क्या ना, देखिए हम है ना सुबह उठ के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे जाएंगे, फ़ोन वोन चलाएंगे, नेट ऑन करेंगे, डाटा ऑन करेंगे, तो ना वो चीज़ें है ना फिर है ना हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे ही डिपेंडेड हो जाएंगे ना। आप सुबह उठो, ये ना मैं कहूँगी ये पर्सनल खुद का अनुभव होता है। हम फ़ोन से है ना हम ग्रुप बना लो, चाहे कितने ग्रुप बना लो, फिर है ना वो चीज़ें ना मज़ेदार नहीं होती हैं। तो आप है ना सुबह उठ को खुद को समय दो, 3 से 4 बजे उठ के ना राम नाम जप करो, और खुद के ना अपने पर्सनल वे पे, अपने लेवल पे अनुभव करो वो चीज़ जो मैंने अनुभव की है, ठीक है। तो ना लोगों ने ना कमी तो नहीं छोड़ी कुछ भी करने के लिए ना, बहुत लोगों ने ना मेरा ना नीचा दिखाया मुझे ना, मेरी सिद्धियाँ चुराने की कोशिश करी, मेरी पावर चुराने की कोशिश की। जितनी जिसकी औकात थी ना वो उतना लेके गया मुझसे, जिसकी जितनी औकात थी लेके गया। मेरा भी ऐसे ना मेरा ऐसा माइंड सेट रहता है मेरा गिविर वाला, कि भाई जा, तू भला हो तेरा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो भरे पूरे हैं, मुझे कोई किसी से वो नहीं होता। लेकिन अब है ना मैं थोड़ी सी ना अवेयर हो गई हूँ। अब मैंने ना अपने ना जो शील्ड है ना मैंने ना लॉक कर लिया है, ठीक है। मैंने क्या लॉक कर लिया, स्वयं आदि शक्ति ने ही लॉक कराया वो ना, कि ना अब नहीं आएगा कोई, जितना करना था जिसने कर लिया। अब अपलिफ्ट बाबा जी ने, अपलिफ्ट तो मैं पहले ही थी, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं अपलिफ्ट हूँ अब वैसे ही। तो ना जिसने जितना, जिसकी औकात थी वो उतना मेरे से ले गया। और इवन है ना 100% कहते ना, 100% लोगों ने ही मेरा मिसयूज़ किया है किसी भी तरीके से, काम निकलवाने के लिए, कैसे भी, मतलब XYZ रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो हर तरीके से यूज़ ही हुआ मेरा। तो फिर आता है वो, एक तो 100% इंसानों ने मेरा इस्तेमाल किया, और एक 100% भगवान ने मेरे को मतलब अनकंडीशनली लव किया है, जो जिसके कारण मैं आज जीवित हूँ। मेरे टैलेंट से लोग जलते थे, मेरे फीचर से लोग जलते थे, मेरे कॉम्प्लेक्स से लोग जलते थे, मेरी पर्सनैलिटी से, मेरे कॉन्फिडेंस से, सब चीज़ों से लोग जले हैं ना। तो मैं यही कहूँगी कि ना इंसानों पे थोड़ा सा करके ना कम भरोसा करो, और भगवान पे, ईश्वरी शक्तियों पे बिलीव करो, वो आपको बचा के रखेंगे ना अपने आप से, ठीक है। कुछ लड़कियाँ कहते हैं क्या ना, मैं आपके ना बात करती हूँ ना तो पॉजिटिविटी मिलती है, तो मैं चाहती हूँ कि ना वो पॉजिटिविटी मिले, और मुझे ना रेसिप्रोकेट वाली एनर्जी भी नहीं चाहिए कि ना आप मुझे रेसिप्रोकेट करो कि आप मुझे भी पॉजिटिविटी दो। वो सबकी अपनी होती है, पॉजिटिव होती है ना तो आ ही जाते हैं। एलएस है ना, अब मेरे पास ऐसा कोई होता है ना कि नेगेटिविटी कोई भेज रहा है, तो ना उस ब्लड से ना टकरा के वापस है ना आपकी बॉडी में आ जानी है, ऐसा होता है वो। तो ना इसलिए ना मेरा ना जो ब्लर है ना वो भगवान ने ना बिल्कुल अब है ना प्रोटेक्ट कर दिया, पूरी तरीके से शील्डेड हो गई हूँ मैं। तो ना अब मुझे ना किसी से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ना सामने वाला मेरे बारे में क्या ओपिनियन रख रहा है। मुझे पता है तो ओपिनियन अच्छा रखेगा तो भाई टकरा के जो मेरे ब्लड से जो मेरा ओर है टकरा के तेरे पास भी अच्छा चला जाएगा, अगर तू मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो टकरा के दूर चला जाए, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में है ना मेरी भी है ना बड़ी प्रॉब्लम आई, तो मैंने ना धीरे धीरे फिर है ना कहते हैं ना मेरे शिव जी ना मेरे को ना इंट्यूशंस आते थे कि ना शिव जी बोलते हैं कि ना हम है ना तुम्हारा ना सही समय पे ना गुरु भेजेंगे। तो उस टाइम पे ना बाबा जी मेरे को ना ऐसे ही देखो गुरु पूर्णिमा पे ही मेरे को बाबा जी मिल गए, और गुरु पूर्णिमा पे ही बाबा ने जी ने हाथ पकड़ के मुझे मेरे आप से अब खुद से मिला दिया कि बेटा तू कम नहीं है, तू शिव जी की अंश है। तो ये चीज़ें ना मेरे साथ बहुत ही अद्भुत हुई, मतलब सडनली ये सब चीज़ें होती गई, मुझे खुद भी नहीं पता था कुंडली चक्रिति क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, इंट्यूशंस पावर क्या होती है, मुझे खुद नहीं पता था। मैं करती गई राम नाम जाप करती थी, मैं राम नाम जाप करती रही, मेरा ना कुंडली चक्र। पर ये ईजी नहीं होता, ये ना ये इस पॉइंट से इस पॉइंट ईजी नहीं होता, मुझे बहुत पेन होता था सच बताऊँ ना। ऐसा लगता था जो ना रीड ये उन्हें ना हमारी बैकबोन है ना, हाँ, इसमें ना कोने पे इतना पेन होता था, ऐसा लगता था कोई हथौड़ी से बहुत जोर से पीट रहा है, और इतना पेन होता था ऐसा लग रहा ब्लड निकल रहा है और हड्डी टूट गई है पूरी। तो जब वो जागृत हुई थी ना, आड़ ईड़ा नाली और पिंडा नाली होती है जो, वो दोनों जब जागृत हुई मेरी, तब मुझे पता चला कि ना एक्चुअल में ये क्यों हो रहा था मेरे साथ। और आधी जो हिस्सा ना तो मैं ऐसे करती थी ना तो मेरा पूरा कमरा मुझे घूमता हुआ दिखता था। मुझे लग रहा डिहाइड्रेशन हो गया होगा, पानी वानी की कमी होगी, तो नींबू पानी पीती थी मैं सुबह सुबह उठते ही। सुबह उठते ही मेरे को ऐसे ही हो रहा है। एक दिन हुआ था, बहुत पेनफुल वाली जर्नी थी वो, लेकिन मैंने वो कर लिया, ओवरकम कर लिया, और उससे ही मुझे ना मेरी पर्सनैलिटी और मेरा रियल स्वरूप मुझे पता चल गया। अब मुझे ना किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ना इतनी फ्री हो गई हूँ, इतनी फ्री स्पिरिट हो गई हूँ, खुद से इतना प्यार हो गया है, खुद के लिए सोचती हूँ, खुद के लिए जीती हूँ। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ना पहले सेल्फ लव करना मैं भूल गई थी, बिल्कुल भूल गई थी। मैं लोगों का इतना किया है गाइस, जितनी फीमेल्स देख रही है ना, मैंने लोगों का इतना किया, मैं क्या बताऊँ। मैं किस तरीके से मेरे को ना लोगों ने पता ना गया गुजरा समझ लिया था पूरा ही। और है ना हम है ना अच्छे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, तो लोग है ना वो ये सब गाते नहीं है, लिखी है क्या ना, हम अच्छा बनते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमें ना इंसल्ट ही मिलती है। तो ये सच है, हम है ना लोगों का अच्छा करते हैं ना तो हमें बेइज्जती ही किया जाता है। मैंने ना लोगों का बहुत किया, मैंने सम्मान दिया, बहुत मान सम्मान दिया, बहुत समय दिया, मतलब क्या नहीं कर सकते ना जो कर सकती है ना एक लड़की, मैंने सब कुछ किया। एक नॉट इवन इज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर, लड़की कर सकती है, एक इंसान जो एक इंसान के लिए कर सकता है ना, सब किया। लेकिन लोगों ने ना कहीं इस्तेमाल किया, मेरी एनर्जी का मिसयूज़ किया, मेरी सिद्धियों का मिसयूज़ किया, और मेरी पावर्स का मिसयूज़ किया कहीं ना कहीं। और उसकी गलती उसका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अंधेरे में थी ना। तो फिर कहते हैं ना जब तक है ना भगवान नहीं चाहता ना तो पत्ता नहीं हिलता है। तो मेरा जो जागृति थी वो इसी साल होनी थी, और जजमेंट का ये टाइम भी जजमेंट का है, 2024 चल रहा है, तो जजमेंट का टाइम है, तो भगवान जजमेंट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, मुझे भगवान की शक्तियों पे भरोसा है। और मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहती हूँ, कहने के लिए मैं कह देती हूँ, लेकिन है ना मैं नहीं चाहती क्या ना उनके घर में भी पेरेंट्स हैं, माँ है, बहन है, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा नहीं कि कोई औरत या कोई भाई बहन छोटा या उसके बच्चे रोएं। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, फीमेल और मेल, जिन जो भी आए मेरे लिंकअप हुआ था। लेकिन फिर वही बात है ना कि ना मैं क्यों नीचा गिरूँ ना, मैं नहीं कर सकती ना, फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो मैं अपनी एनर्जी को कभी डाउन नहीं करती हूँ। ठीक है। सो जितनी भी फीमेल्स और मेल्स देख रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की लाइन पे है, प्लीज़ करके अपनी एनर्जी का मिसयूज़ ना होने दें, अपने आप को अकेला रखें। देखो शिव और पार्वती भी है ना, देखो एकांत में पहाड़ों पर रहते थे, उनकी पावर्स कितनी कितनी ज़्यादा पावर्स थी, इसलिए एकांत में रहना पड़ा। क्योंकि ना लोग है ना हर कोई है ना, देखिए जो आप पॉजिटिव होते हैं ना तो आपके पास है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जीज आती हैं। तो प्लीज़ करके अपने आप को ना शोषण ना होने दें अपना ना, प्लीज़ करके। और अपना अच्छे से सरवाइव करें लाइफ, और अच्छे से जिएं और अच्छे से रहें। ठीक है। और लोगों का आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, और ज़्यादा छोटा छोटा करें ना, तो आप चिड़ियों को पानी दे दिया, खाना दे दिया, थोड़ा बहुत चावल वावल रख दिए। ठीक है। और जल वल चढ़ा के आ गए, शिव जी पे जल चढ़ा के आइए। ठीक है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वीक में 2 बार तो जाइए, एटलीस्ट 2 नहीं 1 बार जाइए। ठीक है। बढ़ जाइए, जो 10 मिनट बैठ के आइए ना, और जिससे ना आपको ना पीस मिलेगा, मेंटली पीस। ये है ना इसमें ना देखिए कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं लगते हैं, और कहीं दूर नहीं जाना होता, मंदिर ही तो जाना है, मंदिर ही तो जाना है, बस एक सिंपल सा है, मंदिर जाओ, प्रार्थना करो। और प्रार्थना रेसिप्रोकेट होती है, आपने भगवान को प्रार्थना करी है, भगवान देने के लिए बैठे हैं। असीम शक्तियाँ उन पास, असीम ब्रह्मांड है, असीम समुंदर है, उसमें से 2-3 छींटे आपके ऊपर पड़ जाती है तो पता नहीं आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। ठीक है। तो लाइफ में इसी तरीके से आपको रहना है। ठीक है। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव करिए, और ज़िंदगी में
अच्छे से रहेगी। कल मैंने ना एक इंटरव्यू देखा था तो ना उसमें ना मीडिया ना, जिनके मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ, ठीक है, जो कथावाचक वगैरह हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू देखा तो ना उसमें ना वो पूछ रहे क्या ना, हाँ हमारे जो क्रिकेटर है ना पाकिस्तान में नहीं बुला रहे। अरे यार ये मीडिया क्या, ये बेवकूफ़ है क्या, बदतमीज़ है क्या? देखिए, हम इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, नो। इंडिया का कंपैरिजन करना तो अमेरिका वगैरह से करो ना, अमेरिका से करो, यूके से करो, ठीक है, उससे करो ना, फ्रांस से करो, अमेरिका से करो ना। इंडिया का कंपैरिजन कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना पाकिस्तान से। तो मीडिया सच में थर्ड क्लास है, उनको कुछ नहीं समझ में आता और सच में बता रहे हो, बहुत अजीब है ना, वो क्या ही कर सकते हैं ना। एंड उसके अलावा ना मेरे पास है ना 2-3 दिन से ना मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ना मेरे ना जो पार्टनर से कांटेक्ट तो है नहीं मेरा, जिनके बारे में सोचती हूँ मैं, तो मुझे लगा कि ना वही होंगे। तो मुझे नहीं पता, वो मे बी वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैंने पूछा क्या ना, जिसके बारे में सोच रहे हो आप वही हो क्या? लेकिन वो नहीं थे, पता नहीं है भी या नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तो फिर मैंने उन्हें थैंक यू बोल के ना साइड कॉर्नर कर लिया। फिर है ना मैंने ना जो कमेंट आते हैं ना यूट्यूब पे, वो कमेंट से भी हाइड कर दिया। मैं नहीं चाहती मेरी एनर्जी, जो इतनी पवित्र एनर्जी है, वो ऐसे इंसान के साथ जो नॉन डिजर्विंग है। मैं ये जो मेरी एनर्जी है ना, ये उसी के साथ ही जो डिजर्विंग है, जो भगवान ने मेरे लिए बना रखा है, ये मेरी जो एनर्जी है उसी के साथ ही इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। सो ये चीज़ है कि ना, अच्छा हुआ उन्होंने सच बोल दिया, और सच छुपाया है तो देखिए, छुपाया तो मैं, क्योंकि मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे ना देखिए चीज़ें चाहिए, यस या नो या तो नो, दैट्स इट। मैं ना हमेशा ना बिल्कुल सॉर्टेड हूँ, ठीक है। और बाकी बाकी और क्या कहना था मेरे को, अपनी पावर का ना यूज़ अच्छे से कीजिए, ठीक है। जितने भी चक्रास है ना, आपको चक्रास को हील करने के लिए ना आपको ना डेली पूजा पाठ करनी है, भगवान से जुड़े रहिए, आध्यात्मिकता से जुड़े रहिए, यही आपको ना मोक्षा की प्राप्ति करवाएगी, ठीक है। एलएस इस ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, आपके ऊपर है आपके कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है, क्योंकि एंड ऑफ मोमेंट भगवान को तो याद सबको सभी करते हैं ना, तो भगवान को याद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति। थैंक यू सो मच।